आज 11 सितंबर है। वैसे तो यह तारीख है जब मानसून की विदाई का वक्त होता है, लेकिन यूपी की राजधानी लखनऊ में बादल ऐसे बरस रहे हैं मानो फट पड़े हों। नमस्कार, भारत की बात लेकर हाजिर हूं मैं अखिलेश आनंद। नवाबों के शहर लखनऊ के लोग आज नींद से जागे तो तस्वीर बदली हुई थी। गली मोहल्लों से लेकर मुख्य सड़क तक पानी में डूबी हुई थी और हालात ये थे कि सुबह सुबह पूरे लखनऊ में स्कूल बंद करने का नोटिस जारी कर दिया गया। 24 घंटे में यूपी में बारिश से 19 लोगों की जान जा चुकी है। तो भारत की बात में आज मेरे साथ आप देखिए कैसे आसमानी शौक से यूपी के शहर लॉक हो गए। पानी इतना ज़्यादा भरा है कि वो अपने बेड से ही नीचे नहीं उतर सकते। घरों में पानी एक एक गिर। अब मैं कहूं कि यह जो गोमती है वो दर्शन करने पहुंची है, घर का दर्शन। लोग गोमती का दर्शन करने पहुंचते हैं, तो आज जो गोमती नदी है वो लोगों का दर्शन करने पहुंच गई हैं कि भैया आपके घर के दरवाजे तक मैं पहुंच चुकी हैं, आप हमारा बहुत दर्शन करते हो, आज मैं जरा दर्शन करने चली हैं। गोमती नदी के आसपास अगर ये दृश्य होता तो आप शायद मान लेते, लेकिन ये गोमती नगर है, गोमती नदी नहीं, गोमती नगर। वो कहते थे कि मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर भला कौन मुस्कुराएगा? अब हालात तो कह रहे हैं कि घबराइए, आप लखनऊ में हैं। घबराहट की आहट इसलिए क्योंकि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर मौजूद है वो राजधानी लखनऊ के किसी दूर दराज इलाके की नहीं, बल्कि बारिश में गोते लगाते दिख रहा ये बेहद वीआईपी इलाका है। ये लखनऊ का विराम खंड है जहां पूर्व मंत्री मोती सिंह का आवास है। जरा देखिए पूर्व मंत्री के चमचमाते भव्य बंगले के चारों तरफ किस तरह बारिश के पानी ने डेरा डाल रखा है। हालात ये हैं कि बारिश का गंदा पानी घर के भीतर तक दाखिल हो चुका है। कुछ घंटों की बारिश के बाद मुख्य सड़क का हाल देख लीजिए, जो बीच में खाई बन चुकी है। रविवार तक लखनऊ में हालात सामान्य थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि सोमवार की सुबह क्या गुल खिलाने वाली है, लेकिन आफत ने दस्तक रविवार रात को ही दे दी थी जब मूसलाधार बारिश शुरू हुई। बिजली इतनी तेज कड़क रही थी कि लोग रात में 3-3 बजे अपने घरों में जगकर बैठे हुए थे, मानो कोई आफत दस्तक दे रही है। सूर्योदय से पहले ही शहर के अलग अलग हिस्सों से जलभराव की ऐसी तस्वीरें भी सामने आने लगी थी। और फिर सुबह होते होते तो बारिश ने लखनऊ को लॉक कर दिया। आनन फानन में लखनऊ के तमाम स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। लखनऊ के बेहद पॉश इलाके में मौजूद स्कूल में क्या हालात थे, दिखा रहे हैं एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे। इस वक्त मैं गोमती नगर लखनऊ के वीवीआईपी इलाके विराम खंड में एक मॉडर्न एकेडमी स्कूल है, उसके प्रांगण में खड़ा हूं। यहाँ के दृश्य
जो ये स्कूल की बसें डूबी हुई हैं, ये वैन और ये कार डूबी हुई है। जो स्कूल में छुट्टी है उसको जरूर दिखाएं और यहाँ का हाल बयां करने में यहाँ कमर तक पहुंचे इस पानी में पहुंचा हूं। और नगर के अंदर का स्कूल वो है मॉडर्न एकेडमी। 1-2 घंटे से पानी निकालने की कवायद की जा रही है, पानी लगातार पंपिंग सेट से निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके बावजूद पानी का हाल यहाँ पर ये है। और हाल ये है यानी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि घंटे भर पहले की क्या स्थिति होगी। कुछ घंटों की मूसलाधार बारिश ने लखनऊ की रफ्तार पर ऐसा ब्रेक लगाया कि सब कुछ ठप हो गया। तमाम अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर हालात सामान्य करने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन सितंबर में ऐसी वाटर स्ट्राइक हुई थी कि कोई उपाय काम नहीं कर रहा था। स्मार्ट सिटी का ये हाल है। स्मार्ट का जो बदरंग रूप है वो आपको देखने को मिलेगा। ये बालू अड्डे का इलाका है और आसपास के घरों में घुसा हुआ ये पानी है। जलमग्न हो चुका है लखनऊ पूरी तरीके से। और जो यहाँ की मंडलायुक्त हैं वो सड़कों पर निकली हैं, जो यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं गंगवार साहब वो भी सड़क पर निकले हैं, जो नगर आयुक्त हैं, महापौर हैं, सभी सड़कों पर निकले हैं। लेकिन ये रस्म अदायगी है। रस्म अदायगी इस लिहाज से है कि जब जब ऐसा होता है तो स्मार्ट सिटी का ये बदरूप, ये बदरंग, ये जलमग्न रूप हम सबको देखने को मिलता है। जब पौष इलाके एक रात की बारिश के बाद पनाह मांग रहे थे तो बेचारे सामान्य इलाके में रहने वाले किससे मदद मांगते। देखिए घरों के भीतर बिस्तर के पास तक कैसे पानी अतिक्रमण कर चुका था। सभी के घरों में 2-2 फीट लगभग पानी भर गया है और पूरे गली और ये खाली बालू अड्डे में नहीं, इस एरिया के लगभग 2 किलोमीटर के अंदर लगभग जो है 2-2 ढाई फीट पानी है। और सब लोगों का राशन खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो गई है। लोगों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है, ना बाहर निकल पा रहे हैं, ना लोग कोई, बहुत सारे लोग तो अभी तक नाश्ता ही नहीं किए, ना चाय पिए हैं। टीवी स्क्रीन पर मौजूद अगली तस्वीर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ जाने वाली सड़क की है। पूरी सड़क का 1 इंच हिस्सा भी नहीं दिख रहा है। ये लखनऊ का गोमती नगर और राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के आसपास का इलाका है और यहाँ जो सड़कें भरी हुई हैं पानी से, रात से बारिश और फिर सड़कों पर पानी और जल जमाव की स्थिति और लोगों के चलना दुर्भर, ये पूरी स्थिति है लखनऊ के। खासकर बहुत सारे इलाकों का गाड़ियों का जाम लगा हुआ है, सड़कों पर पानी है और हालात जो है बद से बदतर आपको देखने को मिलेंगे। जगह जगह कोशिश चल रही है कि पानी निकाले जाएं, लेकिन अभी तो हालात ऐसे ही हैं कि रुक रुक कर जो बारिश हो रही है उसकी वजह से प्रशासन के हाथ पांव भी फूले हुए हैं और काम करने वालों के भी, और जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं, नागरिक हैं, उनकी परेशानियां पूरी तरीके से चरम पर हैं। लखनऊ का हजरतगंज शहर का दिल है, लेकिन बारिश की मार के बाद हजरतगंज से भी हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। 10 से 11 सितंबर के बीच लखनऊ में 140 mm बारिश हुई। भारी बारिश के बाद लंबी दूरी की कई ट्रेनें लखनऊ वक्त पर नहीं पहुंची। लखनऊ होकर आने वाली ट्रेनें 5-6 घंटे देर से अपनी मंजिल तक पहुंची। लखनऊ से गुजरने वाले तमाम रेलवे ट्रैक बारिश में डूबे हुए हैं। लखनऊ से दिल्ली और प्रयागराज जाने वाली बसें भी नहीं चल पा रही। कई इलाकों में बिजली ठप हो गई। लोगों को घर में ही रहने की सलाह जारी की गई। यूपी की स्मार्ट सिटी का तमगा पाने वाले लखनऊ को बारिश ने किस कदर तहस नहस किया, इसकी एक और वानगी देखिए। इन तस्वीरों को देखकर जगह तो पहचान ही गए होंगे आप कि ये तस्वीरें लखनऊ के जाने माने आम्बेडकर पार्क की हैं।
ये वही पार्क है जिसका निर्माण बीएसपी प्रमुख मायावती ने यूपी की सत्ता में रहते हुए करवाया था और लागत आई थी 700 करोड़ रुपए। उसी आलीशान पार्क में बिजली गिरने से पूरे 60 लाख रुपए की चोट लगी है। इस हाथी को देखिए जिसकी सूंड और दांत टूट गया है, पूरी मूर्ति चिटक चुकी है। दरअसल ऐसी 60 मूर्तियां पार्क में मौजूद हैं जिसमें 52 नंबर की मूर्ति पर ऐसी बिजली गिरी कि 60 लाख का नुकसान कर गई। पूरा लखनऊ त्राहिमाम कर उठा। 10 तारीख की शाम से शुरू हुई बारिश रुकी नहीं। 11 सितंबर यानी सोमवार को भी रुक रुक कर बारिश होती रही और मुख्य सड़कें बारिश के सामने इसी तरह दम तोड़ती रही। ये लखनऊ के 1090 के आसपास अंबेडकर न्यू गोमती पार्क है और वहां से गुजरती उसकी एक सड़क है। गड्ढा हो गया साहब। कल शाम बारिश शुरू हुई, रात भर बारिश हुई और ये देखिए गड्ढा, कितना बड़ा गड्ढा। इस गड्ढे में कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, कोई घुस ना जाए, गाड़ी लेकर, बाइक लेकर और स्वयं खुद। ऐसे में चारों तरफ ये गमले लगाए गए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो सके और लोग सुरक्षित तरीके से निकल सकें। लेकिन ये गड्ढा ये बताता है कि जो सिस्टम है उसमें कितना बड़ा गड्ढा है, कितना बड़ा होल है। सवाल तो वाजिब है। स्मार्ट सिटी का मतलब वो शहर जो कुछ घंटों की बारिश में दम न तोड़ दे। स्मार्ट सिटी का मतलब बारिश शहर की रफ्तार पर ब्रेक न लगा पाए। लेकिन प्रदेश की राजधानी का दम ऐसे फूल रहा है कि स्मार्ट तो दूर, ये सामान्य सिटी का पैरामीटर भी पूरा करती नजर नहीं आ रही। वाकई लखनऊ अगर स्मार्ट सिटी के रास्ते पर आगे बढ़ा होता तो 1 साल के भीतर कुछ फर्क तो जरूर आया होता। लेकिन फर्क है कहाँ? जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। एक तरफ पिछले साल सितंबर महीने की तस्वीर है और दूसरी तरफ ताजा तस्वीर। वही हालात, वही बेबसी और बारिश के आगे सरेंडर करते सिस्टम की ठीक वैसी ही तस्वीरें। तो देखिए, बुनियादी सवाल तो यह है कि ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, जल निकासी के लिए निगमों का जो करोड़ों का बजट होता है वो पैसे जाते कहां हैं?